घटित करने के बाद जो मृतक का मोबाइल वहां से गायब हो जाता था। पहली घटना के बाद का जो मोबाइल गायब हुआ था वो दूसरी घटना में वहां पे गिरा हुआ मिला, और दूसरी घटना के जो मोबाइल गायब हुआ था वो उस समय नहीं मिलता था। तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था एक्सेप्ट कि एक मोबाइल उसके साथ गया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास कहीं कहीं से उपलब्ध हुए थे, क्योंकि रात के अंधेरे का समय था तो वो क्लियर फुटेज भी नहीं आ रहा था, बट इतना आ रहा था कि उसकी हाइट क्या है, क्या कपड़े किस तरह के शेडेड वे में आता था, शेड आ रहा था कि कपड़े क्या पहना हुआ है, फुल है, हाफ है, किस प्रकार के कपड़े। हमें एक सूचना मिली कि ये भोपाल के आसपास ये लोकेट हो रहा है, कहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो मोबाइल गायब हुआ था उससे ही हमें एक क्षण के लिए केवल एक जानकारी मिली थी कि भोपाल में है। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े शहर में वो कहाँ है। लेकिन हम चांस नहीं लेना चाह रहे थे। हो सकता था कि ये मोबाइल किसी और व्यक्ति के द्वारा फेंका गया हो, जो लेके चला गया हो, और वो आरोपी यही है। हम अपने एरिया में भी सतर्क रहे, और एक टीम को हमने, जो भी एक छोटा भी क्लू था, उस क्लू को वेरीफाई करने के लिए एक टीम, साइबर टीम के साथ भोपाल रवाना की। भोपाल में जाने के बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन, कोयल फिजा, इन सब एरिया के आसपास ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। और ये 1 तारीख की रात के आसपास, रात में काफी अर्ली, 1 और 2 की अर्ली मॉर्निंग में हमारी टीम को थोड़ी किसी व्यक्ति पे एक थोड़ा सा हल्का शक हो रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो बार बार यहाँ दिख रहा है। और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो पुलिस के जो लोग काम करते हैं उनका जो एक अनुभव होता है, और उनकी जो यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी, जिस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी थी, उस जानकारी को अपने दिमाग में जो उनके पास था, उस अनुभव को साथ में जोड़ते हुए, एक करीब से करीब दूसरे करीब को जोड़ते हुए, एक ऐसे ही व्यक्ति इसी तरह का हुलिया था, इसी तरह के हाइट था, उसी तरह के हाफ पैंट में वो पहना हुआ कोई व्यक्ति मिला। तो उससे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद इसको पकड़ा। उसके पास से वो मोबाइल प्राप्त की जो मोबाइल यहाँ से गई थी। इमीडिएटली उसको हम लोग पकड़ के फिर यहाँ लेके आए, उससे पूछताछ की गई रास्ते में, और यहाँ पूछताछ की गई तो वो पता चला कि एक शिव प्रसाद ध्रुवे, पिता अन्यवीर ध्रुवे, उसकी उम्र 18-19 साल के बीच की है। वो ये सारे वारदात के बीच में सारे वारदात को घटित करने वाला व्यक्ति। अब बात ये सवाल उठती है कि ये ऐसा व्यक्ति, इसका मोटिव और इसका पर्पस क्या है। इससे पूछताछ में अभी तक, हालांकि पूरी पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं की है, इससे पूछताछ जितनी भी हुई है उस पूछताछ के आधार पे, इसके कहने के आधार पे ये पता चलता है कि एक निगेटिव माइंडसेट का आदमी है, जो पैसे कमाना चाहता है, और पैसे कमाने के लिए वो इस तरह की वारदात कर रहा है कि धीरे धीरे कुछ पैसे वो जमा हो जाए। और क्योंकि माइंडसेट ही अलग है, और माइंडसेट इसलिए अलग है कि क्योंकि जब ये पूछताछ में ये भी बताया कि ये कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस देखता है, तो इसी आधार पे इसे के वीडियो को वो देखता रहता था, और उससे वो आइडियाज देते थे। और भी पूछताछ में ये भी पता चला है कि इससे पहले भी ये दूसरी जगह कहीं काम करता था, पुणे क्षेत्र में, जहाँ पे इसने एक अपराध और घटित किया। उस अपराध में भी ये उस समय नाबालिग होने के कारण कम दिन तक वो जेल में था, और उसके बाद वो वहाँ से जमानत हो चुका है। अभी हमारी पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं। इससे हमारे पास जो मोबाइल प्राप्त हुआ है, पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि एक और वारदात जो भोपाल खजूरी थाना के अंतर्गत किया है, इसी प्रकार का तरीका है वारदात बिल्कुल सेम। रात के समय वहाँ जो इनके पास कोई हथियार नहीं होती, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज करता है। हथौड़े का यूज कर सकता किया है, पत्थर का यूज किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है, वहाँ पे मार्बल का वो कारखाना था, मार्बल का जो
भारी सॉरी फीट का जो एक स्तंभ रहता था उसको उठा के उसके सिर पे मारा। इसलिए वो जहाँ घटना घटित करता था वहाँ के ही चीज़ों को वो बेहतर बनाता था। तो भोपाल की घटना इसने स्वीकार की है। वहाँ से जो मोबाइल गायब हुआ है सैमसंग का, वो मोबाइल हमने बरामद। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन। शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान। शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ और भी बहुत कुछ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, करीला, सागर, मध्य प्रदेश।